हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में मुगल एम्पायर को देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं, इब्राहिम लोदी को बैटलफील्ड में ही मार दिया गया था बाबर के द्वारा। और इस युद्ध का क्या नाम था? पानीपत का युद्ध। यानी 1526 में 21 अप्रैल 1526 में एक युद्ध लड़ा गया था, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध में बाबर के साथ साथ कौन थे? तो बाबर के साथ साथ यानी बाबर को इनवाइट किए थे इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी। यानी इस युद्ध में, यह युद्ध बाबर किसके इनविटेशन पे लड़ा था? तो इनवाइट किया गया था दौलत खान लोदी के द्वारा और राणा सांगा के द्वारा। राणा सांगा, हालांकि बाद में राणा सांगा को यह पता था कि जैसे बाबर आएगा और यहाँ के वेल्थ को लूट कर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही ये राणा सांगा को पता चला कि नहीं, बाबर यहाँ पे रूल करने के लिए रह रहा है, तो राणा सांगा इस युद्ध में उनका साथ नहीं देते हैं, ये वापस हट जाते हैं। लेकिन इनविटेशन में राणा सांगा का भी हाथ था और राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? दौलत खान लोदी के इनविटेशन के द्वारा यह कनकर किसको किए थे? तो इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी का रूलिंग पॉलिसी को से लेकर उनके उनके प्रजा, जो वहाँ के नागरिक थे, उनके नोबल्स और गवर्नर भी क्या थे? परेशान थे। ये मोनार्की सिस्टम को अपनाए हुए थे इब्राहिम लोदी। इस बात को लेकर इनके चाचा जी दौलत खान लोदी किनको? बाबर को इनवाइट करते हैं। बाबर का यह पहला आक्रमण नहीं था। बाबर इससे पहले, जैसे बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्की के फरगाना में हुआ था। जब बाबर का जन्म हुआ तो इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर का वंशज थे इनके पिताजी, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और इनके माताजी जो मंगोल के चंगेज खां का वंशज थे, चंगेज खान का वंशज थे, जिनका नाम था तुगलक निगार खानम। इनके माताजी का नाम और इनके पिताजी का नाम। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तुर्की के फरगाना में इनका जन्म हुआ। महज 11 साल के उम्र में इनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और 11 साल के उम्र में ही बाबर को फरगाना का क्या शासक बनाया जाता है। जब बाबर को जब फरगाना का शासक बनाया जाता है, तो बाबर को अपने आप को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। और इस प्रकार से बाबर समरकंद, फरगाना, काबुल में प्रायः क्या करता है? लड़ाई करते हुए ये कभी यहाँ कभी वहां, कोई भी एक जगह पे उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलता है। बाद में 1504 में जाकर बाबर को काबुल में जाके स्टेबिलिटी मिलता है। काबुल में वह फाइनली जाके अपने आप को स्थापित करता है। जब काबुल में वह अपने आप को स्थापित किया, तो उसको शासन चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए वेल्थ का जरूरी था। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है।
तो बाबर को पता चला कि हमारे पड़ोसी देश भारत में, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, वहां पे अच्छा खासा पैसा है, तो क्यों न जाकर हम भारत को लूटें और काबुल में आकर अपना जिंदगी को अच्छा से बिताएं। तो इसी सोच के साथ बाबर क्या किया था, भारत में आक्रमण करना शुरू किया था। तो जब बाबर भारत में आक्रमण किया तो बाबर पहली बार 1519 एडी में बिहार में, जो कि पंजाब वाला इलाका में है, उसको जीता और पंजाब के गवर्नर बना के दौलत खान लोधी को वापस चला गया 1519 में। उसके बाद लगातार बाबर 5 बार आक्रमण करता है, लगातार 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार में उसको सक्सेस नहीं होता है। जब छठी बार यानी 1526 उसका कैवा अटैक था, तो 1526 उसका छठा अटैक था और यह अटैक में बाबर अपने युद्ध में यूरोपीय टेक्निक को इस्तेमाल करता है, यानी आर्टिलरी और गन का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? आर्टिलरी और गन पाउडर का इस्तेमाल करता है। और क्या करता है? कैनन का इस्तेमाल करता है। मतलब इसी युद्ध में वह क्या करता है? तोप का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उसके 2 मशहूर तोपची थे जिनका नाम था मुस्ताद खां और उस्ताद अली खां। 2 तोपची का क्या नाम था? तो एक का नाम था मुस्ताद खां और दूसरा उस्ताद अली खां। और यही 2 तोपची की वजह से यह 1526 का युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतने में कामयाब हो जाता है। कहा जाता है कि बाबर के पास महज 10-12 हजार का सेना थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से भी ज्यादा का सेना थी। फिर भी इस युद्ध में तोप का इस्तेमाल करने की वजह से बाबर जीतने में कामयाब हो जाता है और जीतता है। तोप की आवाज सुनकर इब्राहिम लोदी का जो सेना का जो हाथी थे युद्ध करने वाले, वह पागल हो जाते हैं और अपने ही सेना में अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से इब्राहिम लोदी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और अंत में इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया जाता है। जैसा कि बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया, तो मुगल साम्राज्य को हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं 1526 से लेकर 1707 का मुगल एम्पेरर, जिसको हम लोग अर्ली मुगल एम्पेरर कहते हैं, अर्ली मुगल। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं 1707 से लेकर 1857 का मुगल, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर मुगल। तो मेरा वीडियो शुरू होता है अर्ली मुगल से और अर्ली मुगल में ही आ जाते हैं जितने भी मेन मुगल का योद्धा थे, वह सब अर्ली मुगल में ही आ जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले बाबर, उसके बाद कौन है? तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद इसी के साथ साथ यहाँ पे शेरशाह, सूरी डायनेस्टी यानी सूरी वंश का स्थापना होता है। और हुमायूं के बाद आ गए ग्रेट रूलर अकबर, अकबर के बाद आ जाते हैं जहांगीर, जहांगीर के बाद आ जाते हैं शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। यानी अर्ली मुगल में हम इतना सारे बात को पढ़ेंगे। तो आज मेरा शुरू होता है बाबर से और बाबर का जो रूलिंग पीरियड जो रहता है वह 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। यानी बाबर तो भारत में आ गया, लेकिन जब तक वह शासन करता है तब तक वह एक के बाद एक बैटल लड़ते रहता है और 1530 में जाके बाबर का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है।
तो जैसे हम बाबर को पढ़े तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत को पढ़े, तो बैटल ऑफ पानीपत के जीत के खुशी में बाबर क्या करता है, पानीपत में ही काबुली बाग का निर्माण करवाता है जीत के खुशी में, ठीक है। और उसके बाद काबुल में और कांधार में सिक्का चलाता है। काबुल में जो सिक्का चलाता है जिसका नाम रहता है शाहरुख, और यहाँ पे जो सिक्का चलाता है उसका नाम रहता है बाबरी सिक्का। और काबुल के जनता इनको कलंदर का उपाधि देता है, कलंदर का उपाधि देता है। यानी कलंदर का उपाधि बाबर को कहाँ के द्वारा मिलता है, तो कलंदर का उपाधि कौन देता है, तो काबुल के लोगों द्वारा दिया जाता है कलंदर का उपाधि। और इस युद्ध के बाद नेक्स्ट बैटल होता है 1527 में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर भारत में सबसे पहले कहाँ पे अटैक किया, तो बाबर सबसे पहले 1519 में अटैक किया था बिहार पे, जो हम बोले थे बिहार पंजाब वाला इलाका का एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको सबसे पहले कंकर किया था। यानी 1519 एडी में सबसे पहले किसको कंकर किया, तो बिहार को। बिहार कहाँ है, तो यह पंजाब में है। इसके बाद हम 1527 को देखें तो 1527 का युद्ध होता है खानवा का युद्ध। 1527 में एक युद्ध लड़ा जाता है खानवा का युद्ध, और इस खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध होता है राणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक थे, राणा सांगा और बाबर के बीच में। और इस युद्ध में बाबर क्या करता है, जिहाद शब्द का यूज करता है। यानी बाबर के पास बहुत कम सेना थे, महज 10 से 12 हजार, और राणा सांगा को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। यानी राणा सांगा इससे पहले कोई भी युद्ध नहीं जीते थे, लेकिन बाबर इस युद्ध में जिहाद शब्द का इस्तेमाल करता है और सैनिकों में उत्साह को, जिहाद मतलब धर्म का नारा देता है इसमें, और 12,000 महज सैनिक क्या करते हैं, राणा सांगा को हराकर चले आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल का राजपूतों से पहला लड़ाई, यानी पहला जो युद्ध होता है वह होता है बैटल ऑफ खानवा, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। उसके बाद इस युद्ध के बाद अगला होता है चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में इस युद्ध में राणा सांगा के साथ साथ मोहम्मद लोदी भी थे और मेदिनी राय भी थे। कौन कौन थे, राणा सांगा, मोहम्मद लोदी और मेदिनी राय, यह तीनों थे। अब बाबर अकेले था, फिर भी बाबर क्या किया था कि यह तीनों को हरा दिया था। नेक्स्ट था चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी के युद्ध में किसके किसके बीच होता है, तो चंदेरी अभी एमपी में है, चंदेरी एट प्रेजेंट एमपी में है। ये होता है राजा मेदिनी राय और किसके बीच में, बाबर के बीच में। और बाबर इस युद्ध में राजा मेदिनी राय को क्या करते हैं, हरा देते हैं। यानी बाबर जितने भी युद्ध लड़ा वह सारा में विजेता होता है। इस युद्ध के बाद, यह युद्ध को जीतने के बाद बाबर आज्ञा देता है अपने सैनिकों को कि मेदिनी राय के महल में जाइए और वहां के जितने भी महिलाएं हैं सबको उठाकर अगवा कर ले आइए। और इस बात को जब पता चलता है तो सारा के सारा महिलाएं अपने आप को जौहर कर लेती है। जौहर होता है जो आग के कुंड में अपने आप को झोंक देना। जब जौहर कर लेती है तो पहली बार बाबर
क्या करता है, पहली बार बाबर जौहर को देखता है। कौन सा युद्ध में, तो आफ्टर द बैटल ऑफ चंदेरी। और इस युद्ध के बाद, चूंकि जैसे भी पहले चूंकि यह मंगोल से है, तो मंगोल का एक साइन होता था, जैसे वह कोई भी युद्ध को जीतते तो उसमें जितने भी सैनिक होते थे, सारा सैनिक को काट कर एक पिरामिड बना दिया जाता था उनके सर से। यह सिंबल होता था कि हम क्या कर दिए हैं, आपके क्षेत्र में इंटर कर गए हैं, यदि आप में हिम्मत है तो आप रोक सकते हैं, तो मुझे रोक लीजिए। इस युद्ध में बाबर क्या करता है कि सारा सैनिकों का सर को कटवा कर और एक पिरामिड के रूप में खड़ा कर देता है। और इसी युद्ध में बाबर क्या देखता है, जौहर को देखता है। नेक्स्ट बैटल को हम देखेंगे, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा कहाँ है, तो घाघरा है, घाघरा का युद्ध, घाघरा बिहार में है। यह कहाँ है, तो यह बिहार में है। और इसमें युद्ध होता है मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। बाबर तो यह युद्ध जीत जाता है, लेकिन इस कहा जाता है यह युद्ध में बाबर इतना घायल हो गया था कि जस्ट एक साल के बाद 1530 में बाबर का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। जैसे जब चंदेरी का युद्ध बाबर को जीता, और चंदेरी का युद्ध हुआ कब था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। 1528 में आफ्टर द बैटल ऑफ चंदेरी बाबर क्या करता है, बाबर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। जैसे चंदेरी के युद्ध के बाद, हम ऊपर वालों को मिटा रहे हैं। चंदेरी के युद्ध के बाद 1528-29 में बाबर क्या करता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। क्योंकि नाम बाबर का होता है लेकिन निर्माण करवाता है मीर बकी। और हम लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 में इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, और यहीं पर अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है मीर बकी के द्वारा। कब, तो चंदेरी के युद्ध के बाद। उसके बाद जैसे बाबर कुछ और, जैसे आगरा का आराम बाग का निर्माण करवाता है कौन, तो निर्माण करवाता है बाबर। काबुली बाग का निर्माण कौन करवाता है, तो काबुली बाग का निर्माण करवाता है बाबर। जैसे जब बाबर मरा तो उसको दफना दिया जाता है आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाबर अपना जीवनी खुद लिखता था, ऑटो बायोग्राफी खुद लिखता था, और इसमें यह लिखा था कि मेरा चूंकि बचपन और ज्यादा समय कहाँ पे बीता है, तो यह बीता है काबुल में, इसीलिए मुझे काबुल में दफनाया जाना चाहिए। बाद में बाबर को फिर से 100 में से निकाला जाता है, और बाद में कहाँ दफनाया जाता है, तो बाद में दफनाया जाता है काबुल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में या कौन सा ऐसा शासक था जिसको 2 बार दफनाया गया था, तो वह थे बाबर। पहला कहाँ पे, तो आगरा का आराम बाग में, और दूसरा काबुल में। ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, तो तुजुक ए बाबरी लिखा गया था तर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में अकबर के रूलिंग पीरियड में, अकबर के रूलिंग पीरियड में इसको पर्सिया लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, पर्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। और यह किनके द्वारा कराया जाता है, अकबर के द्वारा। कौन करते हैं, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना,
अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा पर्शियन भाषा में कराया जाता है तुजुक ए बाबरी का कन्वर्ट, और इसके बाद ही तुजुक ए बाबरी का नाम क्या हो जाता है, बाबर नामा। जैसे इसका इंग्लिश वर्जन भी है, और इसका इंग्लिश में कन्वर्ट किनके द्वारा किया जाता है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है मैडम बावरीज के द्वारा, मैडम वेवरीज के द्वारा कराया जाता है इंग्लिश में कन्वर्ट, और इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है लेटर ऑफ बाबर। इंग्लिश में इसका क्या नाम हो जाता है, लेटर ऑफ बाबर। जैसा हम लोग देखें, बाबर लगातार 4 युद्ध लड़ता है, लगातार। उसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, इसको हम मिटाते हैं। जैसे 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, और 1529 में घाघरा, और 1530 में तो मर ही जाता है। जैसे तो इसको याद करके रखने का ट्रिक है, पंखा चल घर। और यहां से हमको याद करके रखना है, क्या याद करके रखना है, प से हो गया पानीपत, प से हो गया पानीपत, ख से हो गया खानवा, च से हो गया चंदेरी, और घ से हो गया घाघरा। और यह कब होता है, 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार। यह सिंपल ट्रिक है। तो अब यहां से बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा एक तो हो गया आगरा के आराम बाग में, और दूसरा हो गया अफगानिस्तान के काबुल में। इस वीडियो में हम बाबर को पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं और शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़े मुगल वंश का स्थापना और बाबर के द्वारा लड़ाई हुआ सारा का सारा युद्ध। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।